द्वंद के विजेता है मगध के प्रतिनिधि सम्राट धनानंद के योद्धा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की, सम्राट धनानंद की, चंद्रगुप्त की। अब इस प्रतियोगिता से पूर्व निर्धारित शर्त के अनुसार यवनराज सेल्यूकस आप सभी के समक्ष एक घोषणा करेंगे। मैं शाह सेल्यूकस मगध की धरती पर मगध की ताकत और मगध शाह धनानंद से अपनी शिकस्त दोनों कबूल करता हूं। अजीमो शान शहंशाह धनानंद इल्म की खान है। हजारों शेरों से ज्यादा ताकतवर और बहादुर हैं। उनकी ताकत किसी की छाती तो क्या पर्वत हिलाकर चकनाचूर कर देने में काबिल है। और आप बोलते रहिए मित्र सेल्यूकस, मैं कान लगा के सुन रहा। बोलिए बोलिए। और शाहे मगध की तारीफ में दुनिया का हर अफसाना कम पड़ जाएगा। मैं कबूल करता हूं कि शाह धनानंद की अगुवाई में हुकूमत मगध महफूज है और उसे अपनी हिफाजत के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं। मैं कबूल करता हूं कि शाह धनानंद बुलंद रहे और हर दुनिया पर कब्जा करें। यहां सेल्यूकस अपनी हार मानता है और शाहे मगध जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। सम्राट धनानंद की जय। सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की। अद्भुत अद्भुत है आप आचार्य। आज समझ में आया कि लोग आपको कौटिल्य क्यों कहते हैं। क्या कूटनीति रची है आपने। एक हीरे से 3 लोगों की आंखों को चकाचौंध कर दिया। धनानंद और सेल्यूकस में फूट डाल दी और चंद्र को एक बार पुनः आपने अपना ऋणी बना लिया। मान गए आपकी बुद्धिमत्ता और कूटनीति को आचार्य। बिल्कुल, चंद्र माने या ना माने, किंतु हमें आप पर और आपकी दूरदर्शिता पर पूर्ण विश्वास है। हाँ आचार्य, और अब आप अपने अखंड भारत के स्वप्न को साकार करने के और भी निकट है। क्यों स्थूल? हाँ, और क्या कहा था चंद्र ने? अरे ओ खुली शिखा वाले ब्राह्मण, आज से मेरे और आपके मार्ग कभी एक नहीं हो सकते। किंतु आज की इस ऐतिहासिक विजय ने सब कुछ बदल दिया है। आपने चंद्र के प्राण जो बचाए हैं। तो बताइए ना आचार्य, चंद्र को लेकर आपकी अगली योजना क्या होगी और उसे आप कौन सा नया मार्ग दिखाएंगे? बताइए आचार्य। वो मार्ग जो उसे उसी के अस्तित्व के मूल तक ले जाएगा, क्योंकि जब तक चंद्रगुप्त के हृदय में
उसकी मां के प्रति जिज्ञासा शांत नहीं होगी, तब तक उसके भीतर मातृभूमि के लिए प्रेम जागृत करना भी संभव नहीं। इसलिए अब आरंभ होगी वो यात्रा जो चंद्रगुप्त के हृदय में उसकी मां और मातृभूमि के प्रति उसके कर्तव्यों को जागृत करेगी। चाहता तो था कि तुम्हें दंड दूं, किंतु तुम्हारी इस जीत ने मुझे आनंदित कर दिया। तुम्हारी इस विजय ने ना केवल मेरा सर गर्व से ऊंचा किया, अपितु सेल्यूकस को उसका उचित स्थान भी दिखा दिया। जीतना तो मुझे था ही सम्राट, क्योंकि प्रश्न मेरे जीत या हार का नहीं बल्कि सम्राट के मान का था। और जब तक मैं हूं तब तक सम्राट के मान में वृद्धि ही होगी। उत्तम, किंतु एक समस्या है जो हम दोनों के मध्य अभी भी शेष है, और वो है बाधा। सेल्यूकस ने तुम्हें हीरा चोरी करने का कार्य दिया, किंतु तुम मुझे यह सत्य बता नहीं पाए, क्योंकि तुम्हारे पास मुझ तक आने का कोई सीधा मार्ग नहीं था। इसीलिए मैं तुम्हें यह कड़ा उपहार में देता हूं। इसको धारण करने के पश्चात तुम मगध सम्राट धनानंद से कभी भी भेंट कर सकते हो। ना केवल इतना, अपितु इस कड़े के द्वारा तुम किसी भी पहर मुझ तक पहुंच सकते हो। अब तुम्हारे और मेरे मध्य कोई औपचारिकता, कोई बाधा नहीं होगी। आपकी दया अतुल्य है सम्राट। धन्यवाद। सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो। इस द्वंद्व से पूर्व कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें संदेह नहीं, पूर्ण विश्वास था कि तुम इस द्वंद्व से जीवित नहीं लौटोगे। किंतु तुमने मेरी समझ, मेरी दूरदर्शिता को सत्य प्रमाणित कर दिया। इस उपहार के अतिरिक्त यदि तुम्हें कुछ और चाहिए तो निसंकोच मांगो। यदि आपकी कृपा हो तो क्या मुझे कुछ दिन का अवकाश मिल सकता है? वो इसलिए क्योंकि कुछ कार्य है जिन्हें पूर्ण करना अत्यंत आवश्यक है। कार्य, अवकाश। क्या वो आवश्यक कार्य तुम मुझे मेरे सिंहासन से विमुख कर देना चाहते हो? तुम मुझे सिखाना चाहते हो कि शासन कैसे किया जाता है? तुम मुझसे मेरा सिंहासन छीन लेना चाहते हो, मुझे उस पर से उखाड़ देना चाहते हो? हाँ? नहीं, मैं आपके सिंहासन के विषय में स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। तुम जानते हो कि तुम ये स्वप्न देख सकते हो क्योंकि तुम में ये सारे गुण हैं, किंतु तुम ये देखोगे नहीं क्योंकि तुम मूर्ख
नहीं हो। निसंदेह महाराज, वो कोई मूर्ख ही होगा जो आपका स्थान लेना चाहेगा। आप तो भगत के भगवान हैं और भगवान का स्थान कौन ले सकता है भला? उत्तम, तो जाओ और अपना कार्य पूर्ण कर आओ चंद्रगुप्त। अद्भुत आचार्य, आप तो कलाकार निकले, किंतु समझ नहीं आता कि आप हम सब जड़ बुद्धियों के पीछे अपना समय और कला व्यर्थ क्यों कर रहे हैं? हाँ आचार्य, आप कला को ही अपनी जीविका का स्रोत क्यों नहीं बना लेते? हम इसकी प्रदर्शनी लगाएंगे, संसार भर से लोग आकर इन कलाकृतियों को खरीदेंगे, इनकी प्रशंसा करेंगे और आप विश्व प्रसिद्ध हो जाएंगे आचार्य। क्षमा करना आचार्य, किंतु मैं अभी थोड़ी शीघ्रता में हूं। युद्ध प्रांगण में आपने जो मेरी सहायता की, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। चंद्र, ऐसी भी क्या शीघ्रता है? आओ आकर देखो, आचार्य ने पूरी रात लगाकर इस कलाकृति को बनाया है। अब अंतिम चरण ही शेष रह गया है। आओ। अद्भुत, क्या कलाकृति बनाई है आपने आचार्य। सच में आप पति के मारे आचार्य, रात भर इतना परिश्रम करके इतनी सुंदर कलाकृति को बनाया और पल भर में इसे बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि यदि मैं इसका नाश नहीं करता तो ये मेरा नाश कर देती। इसे बनाने के कौशल का अभिमान मुझ पर हावी हो जाता। मैं स्वयं को रचनाकार मान बैठता, एक ऐसा महान रचनाकार जो संसार में किसी भी वस्तु का निर्माण कर सकता है, और फिर यही दंभ मेरे नाश का कारण बन जाता। समझ गया। आप मुझे चिता रहे हैं ना कि डेस्मंड को हराने वाला असंभव कार्य करके मैं कहीं अहंकारी ना हो जाऊं। अपनी किसी भी उपलब्धि को अपनी पहचान मत बनने दो चंद्रगुप्त, अन्यथा वो तुमसे तुम्हारी पहचान ही छीन लेगी। तुम्हारी सोचने समझने, निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावित करेगी। हर असंभव कार्य को संभव करने का दंभ तुम में भर देगी। ऐसे असंभव कार्य जिनके लिए तुम अभी उपयुक्त साधनों से सज्जित नहीं हो, जैसे कि तुम इस समय पीपली वन जाने के विचार से ग्रसित हो। क्या? पर आपको कैसे ज्ञात हुआ कि मैं पीपली वन जाने के विषय में सोच रहा था? अपने साथ
पीपली वन का राज चिन्ह लेकर यहां तुम केवल मुझे धन्यवाद देने तो नहीं आए होगे चंद्रगुप्त, परंतु तुम्हारे पूछने से पूर्व ही बता दूं, वहां जाना अत्यंत कठिन। गर्वित है ना आर्य? आपके पुत्र ने पहली जीत पाई है और वो भी उस विदेशी सेल्यूकस पर। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरा चंद्र देश में ही रहने वाले देश के सबसे बड़े शत्रु धनानंद का नाश करेगा। आज भी इतने वर्षों पश्चात वो दृश्य मेरे नेत्रों के सामने स्पष्ट है। कैसे धनानंद ने पीपलीवान को परास्त करने के पश्चात वहां जाने के सभी मार्ग अवरुद्ध कर दिए ताकि पीपलीवान का संबंध संसार से कट जाए और क्षत्रिय संस्कृति अपने बीते हुए समृद्धि को याद करते करते एक धीमी मौत मर जाए। आचार्य चाणक्य, मेरी माँ के अस्तित्व के प्रश्नों के उत्तर वहां पीपलीवन में मेरी राह देख रहे हैं। मुझे पीपलीवन जाना ही होगा। आचार्य, इतना तो मैं समझ गया कि आप सभी को उनकी जिज्ञासाओं के अनुसार उत्तर और उसके समाधान देते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो फिर बताइए कि मैं पीपलीवन तक कैसे पहुंचूं? सहायता के लिए निवेदन करते समय वाणी में विनम्रता अत्यावश्यक। अच्छा, तो आचार्य चाणक्य, आप अपने ज्ञान के प्रकाश से मुझे मार्गदर्शन दे। अच्छा नहीं लगा? आचार्य, केवल आप ही हैं जो मेरी सहायता करने में सक्षम हैं। कृपा करें, मार्ग दिखाएं, मुझे पीपलीवन तक पहुंचाइए। उचित, मैं तुम्हें पीपलीवन तक अवश्य पहुंचाऊंगा। धन्यवाद आचार्य, धन्यवाद। परंतु उसके पूर्व तुम्हें एक चोरी और करनी होगी। क्या चोरी? मुझे सम्राट बनाने निकले थे और अब चोर बनाकर दम लोगे क्या? जो राज्य कभी क्षत्रिय वैभव और वर्चस्व का प्रतीक था, वो अवसाद के भीषण अंधकार में लुप्त है। पंछी तक वहां अपना घोंसला बनाने से कतराते हैं, किंतु जब मैंने चंद्र को देखा तब मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया। अब जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं लड़ूंगी, हर परिस्थिति से, हर कठिनाई से, ताकि वो दिन देख सकूं जब मेरा पुत्र, हमारा पुत्र अपने जड़ों से जुड़ेगा, अपने अस्तित्व के मूल से जुड़ेगा और पीपलीवान को उसकी खोई हुई ख्याति और वैभव पुनः प्रदान करेगा। केवल पीपलीवान का नहीं, पूरे भारतवर्ष का प्रतिकार लेगा धनानंद से हमारा चंद्रगुप्त।
पीपली वन के मार्ग का रहस्य धनानंद के पुस्तकालय में बड़ी गोपनीयता से छिपा कर रखा गया है। धनानंद नहीं चाहता कि कोई भी पीपली वन जाए या उसके विषय में कुछ भी जाने। उसका केवल एक उद्देश्य है, पीपली वन के अस्तित्व को धरती से, लोगों की स्मृति से सदा के लिए मिटा देना। उसने भारत के मानचित्र से पीपली वन को हटा दिया है। जब कोई चिन्ह ही नहीं बचेगा तो कोई पीपली वन कैसे जाएगा? यदि पीपली वन जाना चाहते हो चंद्रगुप्त, तो उस पुस्तक में अंकित उस मानचित्र को चुराना अत्यावश्यक है। दास के विषय में शीघ्र ही कुछ करना होगा। कोई युक्ति, कोई कला सीखनी होगी जिससे मैं उसे मात दे सकूं। ये सेब खाइए राजकुमारी, सेब खाने से तनाव कम हो जाता है। कुछ हलचल सुनाई दे रही है मुझे। दास इस समय यहाँ क्या कर रहा है? इसने तो भाई से कुछ समय का अवकाश काल मांगा था। कदाचित इस अवकाश काल में पढ़ेगा, ये अध्ययन करेगा, विद्वान बनेगा राजकुमारी। धन्यवाद राजकुमारी धुरधरा। मुझे वैसे भी बड़ी भूख लगी थी। अब पूरी रात ये सेब खाकर बिताओ। राजकुमारी, बाहर रहने दो मुझे राजकुमारी। अब पढ़ो रात भर, बनो विद्वान, लगाओ ज्ञान के सागर में गोते दास। अब इसका पूरा अवकाश काल यही बीतेगा, द्वार नहीं खुलेगा। हर बार मेरे मार्ग में नक्चड़ी राजकुमारी क्यों आ जाती है? मैं बाहर कैसे निकलूं? पीपली वन का चिन्ह। तो ये है उस खोए हुए साम्राज्य तक पहुंचने का मानचित्र, पीपली वन तक पहुंचने का मार्ग। कभी कभी नक्चड़े लोग भी काम में आ ही जाते हैं। धन्यवाद राजकुमारी धुरधरा। ये तो उसी दास का स्वर है। प्रतीत होता है उसे कुछ हुआ है। मुझे उससे क्या? किंतु राजकुमारी आप ये मत भूलिए, इस समय वो सम्राट का प्रिय बना हुआ है, और यदि उसे कुछ हो गया तो 100 प्रश्न खड़े होंगे। दास, दास, दास। कदाचित
आप मुझे तो नहीं ढूंढ रही राजकुमारी? द्वार खोलो दास, द्वार खोलो। अब रात्रि यही बिताना और बताना कि कैसा अनुभव हुआ। पढ़ना आता हो तो समय बिताने के लिए बहुत सी पुस्तकें हैं यहाँ पर। दास तुम उचित नहीं कर रहे हो, द्वार खोलो। शुभ रात्रि। दास अरे आप यहाँ कैसे? तुम कदाचित भूल रहे हो चंद्रगुप्त, ये धरती मेरी माँ है और अपनी माँ के आंचल के प्रत्येक धागे का ज्ञान संतान को होता है। मैं यहाँ के सभी गुप्त मार्गों से परिचित हूँ। क्या? खंड भारत के रचयिता, यदि आपको इन मार्गों का ज्ञान पहले से ही था तो आपने मुझसे इस मानचित्र को क्यों चोरी करवाया? पहले अपनी ज्ञान की गंगा बहा देते और बता देते कि पिपली वन का रास्ता कहाँ है, वहां कैसे पहुंचा जा सकता है। और वैसे भी ये मानचित्र किसी भी काम का नहीं, इसमें कोई मार्ग नहीं है जिससे पिपलीवान जाया जा सके। सम्राट बनने के लिए दृष्टि ही नहीं, दृष्टिकोण भी चाहिए, परंतु अभी तुम्हारे पास केवल दृष्टि है। कोई बात नहीं, शीघ्र ही तुम्हारा दृष्टिकोण भी बदलेगा। इस मानचित्र में वो सभी जानकारी उपलब्ध है जो तुम्हें पिपलीवन तक पहुंचा सकती है, परंतु प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, गुप्त रूप में है। यदि धनानंद इसे एक रहस्य रखना चाहता है तो स्वाभाविक है कि कूट भाषा में ही लिखा होगा। मैंने इसका अच्छे से अध्ययन किया है, इसमें कुछ नहीं है। कभी सोचा है कि हम अपनी नाक को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि नाक आंखों के ठीक बीच में होती है। उसे देखने के लिए ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, दृष्टिकोण बदलना पड़ता है। अग्नि प्रज्वलित करो। क्या? जैसी आपकी आज्ञा ज्ञान गंगाधारी। लीजिए। अरे नहीं, आप इसे भी मत जला दीजिएगा। चिंता मत करो, जला नहीं रहा। जैसे सोना अग्नि में तपकर ही कुंदन बनता है, उसी प्रकार ये मानचित्र भी ताप पाने के पश्चात ही दिखेगा। देखो, गुप्त सूचना या समाचार भेजने का प्राचीन उपाय एक विशेष स्याही का प्रयोग किया जाता है, जो लिखने के कुछ समय पश्चात अदृश्य हो जाती है और ताप पाने के पश्चात पुनः दिखने लगती है। तो क्या लिखा है इसमें?
इस मानचित्र पर एक पहेली लिखी। चंद्रिका भरी रात में चमके भानु राज, चहु और विकट तमस हो, बस एक स्थान उजास। भोर सांझ के खेल में उलझा, यात्री मार्ग ने घेरा हो। सुबह सांझ का एक पथिक हो, एक माह का फेरा हो। अब इसका क्या अर्थ हो सकता है? चांदनी रात में सूरज चमके, चारों ओर अंधेरा हो और एक ही जगह उजाला हो, ये तो असंभव है। सुबह सांझ का एक पथिक, एक माह का फेरा, क्या बकवास है ये? मुझे लगता है आपको भ्रम हुआ है। ध्यान से देखिए। मैंने वही बोला है जो इस मानचित्र में लिखा हुआ। इस पहेली का उत्तर भी तुम्हें पीपली वन जाकर ही मिलेगा। यदि आपको इसका उत्तर ज्ञात है तो आप मुझे बता क्यों नहीं देते? क्यों मेरे लक्ष्य तक पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप? क्योंकि कई बार यात्रा लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण होती है चंद्रगुप्त। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, सफल। परंतु हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना, अपने लक्ष्य पर पहुंचने की शीघ्रता में छोटा मार्ग मत चुनना। वो मार्ग सुरक्षित नहीं, उस मार्ग में नरभक्षी जीव भी हो सकते हैं। अरे अरे रुकिए तो। शुभ यात्रा चंद्रगुप्त। कहाँ फंस गया तू चंद्र? एक तरफ ये विस्फोटक पहेली, दूसरी ओर वो खुलिशिका वाला ब्राह्मण, और तीसरी ओर सम्राट धनानंद। महामात्य, साम्राज्य इस नाव के समान होता है जिसमें अनेक छिद्र होते हैं जो शासक और शासन को डुबोने में लगे रहते हैं। ये छिद्र मेरे शत्रु हैं जो निरंतर मुझे और मेरे वर्चस्व को क्षति पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे सिंहासन पर घात लगाए बैठे। वो सेल्यूकस परास्त हुआ। ना सेल्यूकस अपनी हार मानता है। वो चोर जिसने मेरी मूर्ति का खंडन किया, उसे उसका दंड मिला। वो कृषक जिसने विद्रोह किया, उसे मृत्यु दंड मिला। और वो दासी मूरा, वो तो मेरे जूतों के तले है। जब चाहूं उसे मसल दूं। किंतु अब भी हम इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं कि मेरी लाडली बहन पर आक्रमण करने वाले लोग कौन थे। निश्चिंत रहिए महामहिम, इसका पता मैं शीघ्र लगा लूंगा। ये देखिए, इस नौका में जितने छिद्र थे वो सब मैंने रोक लिए और साथ ही साथ नौका का सारा जल बाहर निकाल दिया है। विश्वास रखिए आप मेरा। मगध साम्राज्य की ओर आने वाले हर छिद्र को अमात्य राक्षस का सामना करना पड़ेगा महामहिम। अभेद का कोई भी कार्य अमात्य राक्षस कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा। विश्वास रखिए आप मेरा। क्या आपको पूर्ण विश्वास है महामात्य कि आपको दिया हुआ कार्य आपने पूर्ण कर दिया है?
इस नौका में एक छिद्र है जो शेष है, वैसे ही एक अदृश्य शत्रु है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से क्षति पहुंचाना चाहता है। और वो शत्रु ठीक आपकी नाक के नीचे है। जिस शिखा का तूने आज अपमान किया, मैं उसी शिखा की शपथ लेता हूं कि तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा धनानंद। तुझे इस सिंहासन से उखाड़ कर यहां एक योग्य शासक को बिठाऊंगा, योग्य शासक को बिठाऊंगा, योग्य शासक को बिठाऊंगा। विष्णुगुप्त, चाणक्य। हाँ महामात्य, वही चाणक्य, वही है वो खुला हुआ छिद्र। और आपने अभी तक उसे रोका नहीं क्योंकि आपका ध्यान उस पर था ही नहीं। परंतु अब बढ़ गया है, वो अधिक समय तक बच नहीं सकता। मां महिम, महादेव की सौगंध, वो जहां भी छिपा हो, धरती आकाश पाताल, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। सम्राट, राजकुमारी दूरधरा को किसी ने महल के पुस्तकालय में बंद कर दिया है। कोई अपने स्थान से नहीं हटेगा, कोई द्वार नहीं खोलेगा। मुझे किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं चाहिए। जो आपकी आज्ञा सम्राट। दूरधरा, नहीं, तुम सुरक्षित तो हो? किसने किया ये? किसी ने नहीं किया होगा भाई। अर्थात? मेरा मतलब है कि मेरा कविताएं पढ़ने का मन हो रहा था, इसीलिए हम शिप्रा को लेकर यहाँ पुस्तकशाला में आ गए। और पढ़ते 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 इतने भीतर तक चले गए कि किसी की दृष्टि ही नहीं पड़ी होगी। और द्वार खुला देख कोई द्वार बंद करके चला गया होगा। अब इसमें किसी की कोई भूल नहीं है ना भाई, मुझे ही सावधान रहना चाहिए था। दूरधरा, तुम सत्य कह रही हो कि यही हुआ था? अर्थात भाई, है किसी में इतना साहस कि मगध सम्राट की लाडली बहन दुर्धरा को अंदर बंद कर दे? हाँ? ठीक, जाओ बहन, विश्राम करो। दास को उसके किए का दंड भाई से नहीं दिलवाऊंगी, मैं स्वयं दूंगी। कोई आया था यहाँ, देखिए स्थान को। किसी ने यहाँ गहन अध्ययन किया, वो भी अल्प समय में। अध्ययन का कारण कुछ ढूंढना था मां महिम। ये देखे मां महिम, पिपलीवान का कटा हुआ नक्शा। कोई है जो पिपलीवान के विषय में जानना चाहता है। कौन हो सकता है जो पिपलीवान जाना चाहता है महामात्य?